किसी जगह पे कुआं खोद दिया, मस्जिद बना ली, तो ये एक सदका होता है कि इंसान को मरने के बाद भी उसका फ़ायदा मिलता रहता है। इसी तरह ये जो दरख्त है ना, बंदा दुनिया से चला भी जाए तो इसको जितनी भी हशरात, नबातात, इंसान जितने भी इससे फ़ायदा ले रहे हैं वो सना कहते हैं, उसका फ़ायदा इंसान को मरने के बाद भी पहुँचता रहता है। ये तो थोड़ा सा मैंने टच दिया इस्लामिक, आप लोगों को पहले ये याद दहानी है, लोगों में अवेयरनेस है कि इसकी अहमियत क्या है। अगर दुनियावी लिहाज से आप देखें तो सबसे पहले ज़मीन की खूबसूरती जैसे मैंने बताई दरख्त से है। अब एक पहाड़ को आप देखें जिस पे दरख्त नहीं है और जिस पे दरख्त मौजूद है, दोनों का आप मवाजना करें तो कौन सा खूबसूरत है आपको बेहतर पता है। उसके अलावा आप ज़िंदगी में अपनी देखें, हमारी पैदाइश, बच्चे की पैदाइश से लेके कब्र तक का साथी है ये। जब पैदा होता है तो पिंजरे में बच्चे को डाला जाता है और जब मर जाता है तो ताबूत पे उठाया जाता है। तो ये जिंदा इंसान को पैदाइश से लेके आखिर तक का साथी है। अब ये जो बिलियन ट्री जो प्रोजेक्ट आया था, जो गवर्नमेंट ने लाया था, उसका मकसद यही था कि लोगों में इसकी अवेयरनेस और लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। क्योंकि हमारे जो फॉरेस्ट कवर्स हैं, जिस स्पीड से आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारे फॉरेस्ट उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हमारे जो जंगलात उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, जब तक कि हमारे पास उसका कोई अल्टरनेट नहीं होगा। अब उस अल्टरनेट को सामने रखते हुए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अब अल्टरनेट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल अभी देखें जो हमारी आबादी यहाँ पे, जिस तरह ये डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग सफ़ेदा भी यूज़ न करें तो फिर क्या यूज़ करें। इससे पहले जब नीचे सफ़ेदा नहीं था या कम था तो लोग कहाँ से बालन अपना यूज़ कर रहे थे? सबको पता है कि जंगलात से ही ला रहे थे। अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि हमारे जो जंगलात हैं इनके ऊपर बहुत प्रेशर है, लोगों ने अल्टरनेट दिया बिलियन ट्री की शक्ल में कि लोगों की जो तवज्जो है, लोगों का जो रोज़गार है, लोगों की जो टिम्बर है या फायर वुड है वो यहाँ से पूरी हो। तो इसलिए यह प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और जो इसके साइड इसका ऑब्जेक्टिव था ग्रीन कवर को इम्प्रूव करना, कि हमारे जो ग्रीन कवर है वो 21% है केपी का, ये कम अज़ कम 25% तक तो जाए। ये इसका जो है हमारा मोटिव था। तो इसकी अहमियत आज उसी सिलसिले में आज यहाँ पे हमने प्रोग्राम रखा हुआ था कि लोगों में हम जो है पौधे तकसीम भी करेंगे, यहाँ पे हम थोड़े से पौधे लगा भी लेंगे अपने हाथ से। ये सब के लिए सदका जारी है। दूसरी बात डॉक्टर साहब ने की कि यहाँ से देखें, स्टेट या हम लोग जो डिपार्टमेंट वाले लोग होते हैं ना, ये काम करते हैं लोगों की ही भलाई के लिए, ना कि लोगों को तंग करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास इशू ये आ रहा था कि ये जो अमशीरिया ब्रिज है ये हमारी और 2 डिवीज़न की यहाँ पे हद तकसीम हो जाती है। पार साइड पे सिरन डिवीज़न है, इस साइड पे अगरोड़ तनावल फॉरेस्ट डिवीज़न है। मेरे पास बार बार कंप्लेंट आ रही थी सिरन डिवीज़न से कि आपके एरिया से यहाँ से टिम्बर माफिया या जो डैमेज करने वाले लोग हैं यहाँ से लकड़ काटते हैं और ये रात की तारीकी में ये ब्रिज करके पार करके चले जाते हैं। एक दूसरा इशू ये आ रहा था कि जितनी भी यहाँ से सेल हो रही थी पॉपुलर की, ये देखिए हमारा काम गवर्नमेंट को भी फ़ायदा देना होता है, तो वो रात की तारीकी में, हालांकि कानून ये है कि रात की तारीकी में सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को गुरूब होने के दरमियान कोई भी लकड़, चाहे वो सफ़ेदा है, कोई भी लकड़ है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। तो लोग इस जगह पे बैरियर न होने की वजह से फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से पार कर रहे थे। हाँ, ये मैंने इनको कहा हुआ था कि जो लोकल यूज़ है उस पर लोगों को तंग ना करें, सेल वालों को न छोड़ें, क्योंकि उनका काम तो देखें, एक अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लोगों की ज़रूरत है, ज़रूरत तक तो हम साथ देंगे आप लोगों का कि उसके घर में गरीब है, बालन नहीं है, वो ले जाके यूज़ करे। अब एक बंदा यहाँ से ले जाके वो हरीपुर में, एबटाबाद में सेल आउट कर रहा है, उसकी गारंटी कौन उठा सकता है कि भाई वो सिर्फ गाड़ी ले जा रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे, मेरे अभी जो है तकरीबन 9 महीने हो गए, मैंने खुद यहाँ पे आके मैं बैठा और लोगों का पीछे किया, वो यहाँ से सारा आपकी जो लकड़ है यहाँ से सेल आउट कर रहे थे। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने डायरेक्टर PKHA से मीटिंग की और उसके बाद हमने इस बैरियर की अप्रूवल ली। ये मेरा स्टाफ बैठा हुआ है, मैं इनको दोबारा कहता हूँ कि आप लोगों ने लोकल जो यूज़ है लोगों को तंग नहीं करना है, किसी को भी।
یہ ہاں جو ہماری ٹی پی آتی ہے وہ بیریئر یا چیک پوسٹ جو اپرووڈ ہوتا ہے اس پہ ہمارا یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم اس کو چیک کریں، چیک کر کے ان کے پاس باقاعدہ چالان ہوتا ہے، ہم اس کے ساتھ میچ کرتے ہیں. تو آپ لوگوں نے ٹرک ایسی جگہ پہ روکنا ہے کہ جہاں پہ روڈ تنگ بھی نہ ہو، بند بھی نہ ہو، بلاک بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، باقی یہ ہماری طرف سے ہاں انٹر ڈیویژن میں نے پہلے سے بالن فری کیا ہوا ہے کہ انٹر ڈیویژن لوگوں کے جو ڈیویژن میرے ڈیویژن کے اندر ہے کسی سے نہ ہم ٹی پی لے رہے ہیں، حالانکہ قانون میں ہے ٹی پی کہ آپ سفیدہ بھی اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گے تو اس کا پراپر چالان بنے گا، چاہے وہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ سٹاف بیٹھا ہے، میں نے ان کو کہا ان کو نہ چھیڑیں، لوگوں کی یوز ہے ڈویژن کے اندر جدھر یہ لے کے جاتے ہیں جو فائر ووڈ ہے چوڑی پتی کی، یہ نہیں کہ چیڑ یا آپ بہار کی بات کریں اس کی یا رین کی نہیں، وہ نہیں، جو پاپولر ہے ملبری ہے یا دریک بکائن یا شرول خوبانی وغیرہ، وہ میں نے انٹر ڈیویژن ان کو کہا ہوا کہ آپ تنگ نہ کریں. ہاں جورسڈکشن سے جو باہر جائے گا تو اس کا قانون ہے کہ اس کا پراپر ٹی پی بنتی ہے. ہاں اس کے باوجود بھی کوئی کمپلینٹ آتی ہے آپ کے پاس تو میرا آفس موجود ہے یہ پنجاب چوک میں، کوئی ایشو ہو میرا نمبر بھی زیادہ تر لوگوں کے پاس موجود ہے، ہم یہیں پہ سٹاف کوئی بھی غلطی کرے گا وہ بالکل برداشت نہیں کی جائے گی کوئی بھی. یہ میری طرف سے آپ کے ساتھ وعدہ ہے اور میں نے ان کو کلیئر کہا ہوا ہے کہ کسی بھیجا یہاں پہ اس لیے ہوا ہے، لگائی اس لیے ہم لوگوں کے لیے مسائل نہ بنائے بلکہ ان کے مسائل کو حل کریں گے، ہماری ڈیوٹی ہے. شروع کر دیتے ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، تو وہ اس میں جائز بندہ بھی مارا جاتا ہے. تو آپ لوگ اس میں آپ لوگوں سے پھر ہم تعاون کی اپیل کریں گے کہ اس میں کم از کم آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں کہ جس کا جائز حق بنتا ہے کم از کم اس کا حق تو نہ مارا جائے.